हेलो एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी कला मंत्र सीरीज, जिसको हम पढ़ते हैं शाम को 7 बजे और इसमें होते हैं कुल 10 प्रश्न। तो आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, कल्पसूत्र किसकी रचना है। आज की सीरीज का पहला प्रश्न, कल्पसूत्र किसकी रचना है। स्थूलभद्र की, भद्रबाहु की, भरत मुनि की या इनमें से किसी की नहीं। तो कल्पसूत्र जो लिखा था वो भद्रबाहु ने लिखा था कल्पसूत्र। यहाँ पर भरत मुनि है ऑप्शन में, तो आपको बताना है भरत मुनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करिए। तो आप लोग बताइएगा भरत मुनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है। आज की सीरीज का दूसरा प्रश्न है आप सबके सामने, औरंगजेब कालीन प्रसिद्ध सुलेखक था। मीर हासिम, अब्दुल रहीम खिरवी, मीर अब्दुल्ला या जवाहर रकम। तो औरंगजेब कालीन प्रसिद्ध जो सुलेखक था वो जवाहर रकम था। आज की सीरीज का तीसरा प्रश्न है, कांगड़ा वैली पेंटिंग किसकी है। कांगड़ा वैली पेंटिंग किसकी है। WG आर्चर की, OC गांगुली की, MS रंधावा की या आनंद कुमार स्वामी की। तो कांगड़ा वैली पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं MS रंधावा। MS रंधावा। पुस्तक कौन सी हो जाएगी, कांगड़ा वैली। ठीक। आज की सीरीज का चौथा प्रश्न, है किस शैली का मुख्य विषय व्यक्ति चित्रण था। पुंच शैली का, सिख शैली का, विलासपुर का या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति चित्रण जो मुख्य विषय था वो था सिख शैली का। सिख शैली का मुख्य विषय था व्यक्ति चित्रण। आज की सीरीज का पांचवा प्रश्न, गैदरिंग का संबंध किससे है। साई पत्र से, वसली से, सूती वस्त्र से या इनमें से कोई नहीं। तो जो गैदरिंग है इसका संबंध किससे है तो हो जाएगा वसली से। ठीक, गैदरिंग का संबंध वसली से, वसली यहाँ पे सही हो जाएगा। आज की सीरीज का छठा प्रश्न, मिश्रित और फाक्ताई रंग बहुतायत प्रयोग, मिश्रित और फाक्ताई रंगों का बहुतायत प्रयोग किस शैली में हुआ है। जम्मू शैली में, कुल्लू शैली में, चंबा शैली में या पुंछ शैली में। तो मिश्रित और फाक्ताई रंगों का जो बहुतायत प्रयोग हुआ है वो कहाँ हुआ है, पुंछ शैली में। ठीक, पुंछ ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आज की सीरीज का सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से फूलों की घाटी किसे कहते हैं। क्या पूछा जा रहा है, फूलों की घाटी किसे कहते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। हिमाचल प्रदेश, चंबा, फुलेरा या चमोली। तो जो फूलों की घाटी कहते हैं वो चमोली को कहते हैं। किस फूलों की घाटी पूछा जाए क्या है, किसे कहा जाता है तो चमोली को फूलों की घाटी कहते हैं। आज की सीरीज का आठवां प्रश्न, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से, बुरझोम से, पल्लावरम से या कुल्डी हवा से। तो चावल के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कुल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आज की सीरीज का 9वां प्रश्न, अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो आपके जानने वाले और लोग हों उनको शेयर भी करिए, शेयर कर दिया करिए जो आप लोगों के जानने में हो, कोई पढ़ रहा हो कला। तो
रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार के रूप में, कवि के रूप में, कहानीकार के रूप में या मूर्तिकार के रूप में? तो जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं उनको बहुत ध्यान से करना चाहिए। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी में आप ऐसे पढ़ लेंगे, नहीं वाला नहीं पता चलेगा। आप चित्रकार लगा सकते हैं, कवि लगा सकते हैं, कहानीकार भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो ये तीनों रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान इन तीनों रूपों में होती है। चित्रकार के रूप में भी होती है, कवि के रूप में भी होती है, कहानीकार के रूप में भी होती है। किसके रूप में नहीं होती है? तो मूर्तिकार। उन्होंने मूर्तियाँ नहीं बनाई हैं, मूर्तिकार के रूप में इनकी पहचान नहीं है। बाकी चित्रकार के रूप में है, कवि के रूप में है और कहानीकार के रूप में भी पहचान है रविन्द्रनाथ टैगोर की। देखते हैं अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। आज की सीरीज का 10वां प्रश्न और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न। मंडी शैली के प्रारंभिक चित्र में से कौन सा चित्र प्रमुख है? राजा संगीतज्ञों के साथ, टेढ़ी सिंह की सभी, राजा केशव सेन की मुखाकृति या इनमें से कोई नहीं? तो मंडी शैली के प्रारंभिक चित्रों में जो चित्र महत्वपूर्ण है वो है राजा केशव सेन की मुखाकृति। तो ये थे आज की सीरीज के 10 प्रश्न, जो वीडियो आपको मिलती है रोज शाम 7 बजे। कला मंत्र सीरीज में हम लोग रोज पढ़ते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।